राधे राधे, जय माता दी, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ गीता का पाठ सरल विधि से आप कैसे कर सकते हैं। प्रतिदिन आप एक श्लोक भी पढ़ सकते हैं, आप हिंदी में अर्थ भी पढ़ सकते हैं। ये जो गीता आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों में होता है। आप इस तरह की गीता ले सकते हैं। ये गीता आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से हमें सिखाया गया है। गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए, गीता पढ़ने से क्या लाभ होते हैं, गीता पढ़ने के क्या नियम होते हैं, किस समय पढ़नी चाहिए। हम एक श्लोक को भी प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिलेगी। हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह से हमें गीता का पाठ करें, हम गीता का पाठ क्यों करें। तो गीता हमें कृष्ण भगवान ने जो इसमें उपदेश दिया है ना गीता में, वो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को नहीं दिया, वो ज्ञान हमको दिया है। गीता हमें सिखाती है जीवन एक टास्क है, एक युद्ध है जिसे हमें जीतना है। गीता में 18 अध्याय होते हैं, 700 श्लोक होते हैं। जो गीता का पाठ करता है वह शोक, भय और दरिद्रता को त्याग कर विष्णु धाम को प्राप्त करता है। इस जन्म में, अगले जन्म में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पिछले जन्म के भी, इस जन्म के भी और अगले जन्म के भी। तो हमें गीता का पाठ कभी भी जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए। आप चाहें तो गीता का एक श्लोक प्रतिदिन पढ़ सकते हैं, किसी भी समय। आप रात्रि को सोते समय भी पढ़ सकते हैं और उस पर चिंतन करना चाहिए। तो गीता पढ़ने की विधि है कि आप अपने मंदिर के सामने बैठकर पढ़ सकते हैं। अगर आपके घर में गमले का तुलसी का गमले में पौधा लगा हुआ है या जहाँ भी तुलसी जी लगी हुई हैं, आप उनके पास आसन बिछाकर एक जल का लोटा भरकर गीता का पाठ कर सकते हैं। आपको गीता का पाठ करने से पहले एक चौकी लेनी है, उस पर रखकर आपको गीता का पाठ करना है। या स्टैंड आते हैं पढ़ने के, तो आप उस पर रखकर पढ़ सकते हैं। कभी भी गीता को ना हाथ में लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। एक चौकी बिछाएं, उस पर एक लाल पीला कपड़ा बिछाएं, एक जल का लोटा भर कर रख लें, आचमन करें और नारायण भगवान से प्रार्थना करें कि हे नारायण भगवान, हम ये जो अपने पूर्वजों के, अपने पितरों के लिए, आपके उनकी शांति के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए ये जो गीता का पाठ कर रहे हैं, इसका फल हमारे पितरों को मिले, हमारे पाप नष्ट हो जाएं और श्री हरि विष्णु भगवान हमारे हृदय में स्थान ग्रहण करें। श्री गणेश भगवान का हमें ध्यान करना चाहिए। गणेश भगवान का ध्यान करके ही हमें गीता का पाठ करना चाहिए। जो हमारे पूर्वज जो अधोगति को प्राप्त हुए हैं, उनको सदोगति प्राप्त हो, इस तरह से उनकी प्रसन्नता के लिए भी हम गीता का पाठ कर सकते हैं। अपने पितरों का स्मरण हमें अवश्य करना चाहिए गीता का पाठ करने से पहले। जिस स्थान पर आप बैठकर पढ़ रहे हैं, अपना गोत्र बोलना चाहिए, स्थान का नाम बोलना चाहिए, अपना नाम बोलना चाहिए। तो इस विधि से अगर हम गीता का पाठ करते हैं तो हमें गीता के पाठ का पूरा फल प्राप्त होता है। गीता का पाठ कोई भी कर सकता है, ये कोई नियम नहीं है कि इसको बच्चे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि गीता इतना धर्म, हमारा सनातन धर्म में गीता जो हमारा जो ग्रंथ है, ये इतना पुण्य देने वाला है और इतना पवित्र है कि इसकी कसम कोर्ट में भी खिलाई जाती है। कोई रामायण या भागवत या शिवपुराण किसी भी पुस्तक की कसम नहीं खिलाई जाती है, गीता की खिलाई जाती है। तो हमें अपने बच्चों को भी गीता का पाठ करने के लिए बोलना चाहिए, समझाना चाहिए और हमें भी गीता का पाठ करना चाहिए। गीता हमें जीवन जीना सिखाती है। 18 पुराणों की रचना व्यास जी ने करी है और गीता श्री कृष्ण भगवान के मुख से निकला हुआ उपदेश है, इसलिए हमें गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग के माध्यम से जीवन का मार्ग सुगम करती है। गीता को आप किसी भी समय पढ़ सकते हैं और कोई भी पढ़ सकता है। इसमें ज़्यादा कोई तामझाम नहीं होता है गीता का पाठ करने के लिए। आप प्रतिदिन अपना नियम से भी, जैसे डेली की पूजा करते हैं, उसी समय आप गीता का एक श्लोक पढ़ लीजिए, संस्कृत में पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ लीजिए। गीता को का पाठ दोनों तरीके से पढ़ा जाता है। आप अपने ऑफिस में बैठकर पढ़ सकते हैं, आपके पास समय है तो। आप अगर स्कूल कॉलेज जाते हैं तो आपके पास समय मिलता है तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। आप रात्रि में सोते समय भी पढ़ सकते हैं गीता का। ये कोई दिन निश्चित नहीं होता है कि गीता को उसी दिन पढ़ना चाहिए। मैं गीता का पाठ एकादशी के दिन और पितृपक्ष में ज़रूर पढ़ती हूँ। 18 अध्याय होते हैं, 16 दिन के पितृपक्ष आते हैं, तो 16 दिन में मैं 18 अध्याय पूरे पढ़ती हूँ और एकादशी के दिन मैं गीता का पाठ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही पूजा पाठ की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। राधे राधे, जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु।